अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साबुत मसूर की दाल बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। और जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इसे, अगर आप अपने घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज बनेगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल बनाना शुरू करते हैं। एक देगची में पहले हम दाल को शामिल करेंगे। ये आधा किलो मसूर की दाल है और इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ था पानी में। उसके बाद इसको पानी समेत ही उसी पानी समेत ही इसको डाल देंगे। सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है और वो पानी आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। उसके बाद का पानी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटे साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसमें लहसुन की जवें शामिल कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 अदद लहसुन की जवें शामिल करेंगे। आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे इसमें 3 टीस्पून। और पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और थोड़ा सा पानी मज़ीद मैंने शामिल किया था, बस इतना होना चाहिए कि दाल इसमें अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए। मिक्स कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को कवर करके रख देंगे पानी के बॉयल आने तक के लिए। अभी पानी में बॉयल आ चुका है। अब दाल भी इसमें पकना शुरू हो चुकी है। तो दोबारा से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दाल के गल जाने तक के लिए इसको कवर करके रख देंगे, मगर दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। इस वक्त दाल कम्प्लीटली गल चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, दोबारा से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको अब हमने घोट लेना है। इस दाल में लहसुन और प्याज के आपको पीसेस नज़र आ रहे होंगे, बस इसको हमने घोटना है। और दाल को भी हम थोड़ा बहुत घोट लेंगे। थोड़ी सी दाल हम साबुत रहने देंगे। तो घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। इस वक्त आप दाल की कंडीशन देख सकते हैं। दाल काफ़ी अच्छी घुट चुकी है और जो लहसुन और प्याज के पीसेस नज़र आए थे वो भी सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस वक्त हम मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, और थिकनेस आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपको इसमें पानी ऐड करना है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अभी इसमें मैं इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर इमली का पल्प शामिल करेंगे। इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा हमने इस वक्त बिल्कुल स्लो कर देना है। बस मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया है। ये है ड्राई पुदीना, जिसको मैं हमेशा घर पे रखती हूँ ड्राई करके। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें फ्रेश भी आप ऐड कर सकते हैं। मिंट लीव्स आप ऐड कर लीजिएगा थोड़े से, और काफ़ी अच्छी तरह से इसको चॉप करके शामिल कीजिएगा, यानी बारीक करके आपने इसमें शामिल करना है। और फिर मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। दोबारा से कवर कर देंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए अच्छी सी। जब तक इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, तब तक हम इसके लिए भगार को रेडी कर लेंगे। घी के साथ भगार लगाइएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मैं प्याज और घी का भगार लगा रही हूँ। प्याज को ब्राउन करके शामिल करेंगे। अगर आपको लहसुन का भगार पसंद है तो आप लहसुन का भगार भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे भगार को और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल एंड में इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर इसको हम सर्व करेंगे। इस दाल को मैंने चावलों के साथ सर्व किया था। आप इसको रोटी के साथ भी खाएं, बहुत लजीज लगती है। पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आप बनाकर एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। दाल चावल के साथ मैंने इसको कचूमर सलाद के साथ सर्व किया था, साथ में अचार और खीरे के साथ सर्व किया था। बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा था और यकीन जाने उस वक्त मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
जिस दिन आपका सब्ज़ी या गोश्त खाने का मूड ना हो तो आप ये दाल बनाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जब बनाइएगा तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।